औरत कहती, अरे तुम अभी तक गए नहीं। फौजी कहता, अरे वो मुझे कविता की चिल्लाने की आवाज आई बहुत तेज। औरत कहती, कविता की चिल्लाने की आवाज? नहीं तो, वो तो वॉशरूम में नहा रही है, वो कैसे चिल्ला सकती है? फौजी कहता, अरे नहीं नहीं यार, मैंने आवाज सुनी है, वो बहुत तेज चिल्लाई थी। औरत कहती, अच्छा लगता है उसने कॉकरोच देखा होगा इसलिए ना वो चिल्ला पड़ी, लेकिन हाँ मैं जाकर देख लेती हूँ। पर तुम ही बताओ, अभी तक तुम गए नहीं, पहला पहला ड्यूटी का दिन है और पहले ही इतना इंप्रेशन बिगड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ। फौजी कहता, ठीक है मैं जाता हूँ। और ये भी ना छोटे से कॉकरोच से डर गई। ये नहीं कि इसका भाई फौज में जा रहा है, 1 साल बाद आएगा, एक बार अपने भाई से मिल लूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 साल बाद आकर मिलूंगा इससे। तुम अपना ध्यान रखना, बाय। औरत कहती, ज्यादा होशियार बन रहा है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से ये प्रॉपर्टी भी मेरे नाम नहीं करती। क्यों री, आज से तेरे ज्यादा पर निकल आए। कैसे अपने भैया को रोक रही थी हु करके, जैसे तेरी आवाज सुन के तेरा भैया रुक ही जाता। हाँ और हाँ, तू मुझे एक बात बता, क्या बताने वाली थी तू अपने भैया को कि तेरी प्यारी भाभी तुझे मारती है, पीटती है? अबे ओ, तू अपने भैया को ना ये बात कभी बता ही नहीं पाएगी कि तेरी भाभी तुझे मारती है, पीटती है, टॉर्चर करती है। लड़की कहती, भाभी आप मुझे क्यों मार रही हो? आपको पता है ना मेरी कितनी तबीयत खराब है। भाभी आपको पता है ना भैया मेरी कितनी फिक्र करते हैं, अगर उन्हें पता चला आपने मुझे कितना मारा है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। औरत कहती, अबे ओ, बहुत तू होशियार बनती है ना। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, ये प्रॉपर्टी जल्द ही मैं अपने नाम करने वाली हूँ। उसके बाद मैं दूंगी तेरे भैया को तलाक, समझी? और उसके बाद रहूंगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कोई नहीं रोक सकता मुझे ये सब करने से, समझी? और हाँ, एक बात कान खोल कर दोबारा सुन ले, मैं जो कहा करूँ ना, मेरी हर बात को माना कर, समझी तू? लड़की कहती, भाभी आप जो काम करने के लिए बोलोगी मैं वो काम करूंगी, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊं। भाभी आपको पता है ना मेरी कितनी तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप मुझे मार रही हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही मुझे मारते हुए? भाभी आपने मुझे दोबारा जलाया ना, मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी कि आप मुझे कितना जलाते हो। और भाभी आपको पता है मैं भैया को क्यों नहीं बताती, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता खराब ना हो जाए मेरी वजह से। औरत कहती, अच्छा तो तू अपने भैया को बताएगी? लगता है कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है कैंची की तरह, इस कैंची से तेरी जबान काट भी सकती हूँ, समझी? सुन, ज्यादा होशियार बन के मुझे मत दिखा, वरना जो आज किया ना उससे भी बुरा हाल करूंगी तेरा। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन, जब तेरे भाई को आज तक पता नहीं चल पाया तो अब क्या घंटा पता चल पाएगा। लिमिट में रहना सीख ले, अगर लिमिट क्रॉस की ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख सुन, ये रोना धोना बंद कर, तेरे ये ड्रामे देख कर ना मैं पक गई। एक काम कर, जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म खाने के लिए कुछ बना, मुझे बहुत भूख लगी है, चल निकल। लड़की कहती, भाभी आपको पता है ना मेरी कितनी तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी आप मुझे काम करने के लिए बोल रही हो। औरत कहती, अबे ओ पापा की परी, एक थप्पड़ पड़ा ना तो अपने घर में नाचती फिरेगी, समझी तू? तभी फौजी आकर औरत को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता, मारना मार, लगा हाथ। औरत कहती, तुम तो चले गए थे। फौजी कहता, हाँ मैं चला गया था, लेकिन मैंने बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। अरे तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती मेरी बहन के साथ ऐसा करते हुए? लेकिन तुम्हें तो प्रॉपर्टी का लालच था। अरे अगर तुम्हें प्रॉपर्टी ही चाहिए थी मैं हंसते हंसते तुम्हारे नाम कर देता। औरत कहती, पर मेरी बात तो सुन लो। फौजी कहता, पर वर कुछ नहीं, मुझ कुछ नहीं सुनना, निकल यहाँ से। ऐसी और रोमांचक